नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की कोर्ट ने उन्हें फांसी का सजा सुना दिया है और यह वही कोर्ट ने उन्हें फांसी का सजा सुनाया है जिसको शेख हसीना ने सन 2010 में उस कोर्ट का स्थापना किया था। शेख हसीना को फांसी का सजा क्यों सुनाया गया था, इसे पिछले का कारण क्या है, चलिए आइए उसे समझते हैं। पूरी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और नेताओं के बोलबाला सबसे ज्यादा बढ़ गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत छात्रों को और वहां के नागरिकों को होता था। सन 2024 में जुलाई के महीने में वहां पे एक प्रदर्शन होता है छात्रों के द्वारा, जिसमें बांग्लादेश के काफी चीजों को क्षति पहुंचाया जाता है और वहां की जनता जो है पूरी की पूरी सड़कों पर आ जाती है वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन लोगों के ऊपर पुलिस बल को यह जिम्मा सौंप देता है कि उन सभी लोगों के ऊपर फायरिंग कीजिए और उनमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। उसके बाद शेख हसीना के ऊपर यह भी आरोप है कि उस प्रदर्शन में कि शेख हसीना ने अपने समर्थकों को उकसाया और दमन रोकने में नाकाम रह गए और हत्या करने का आदेश दे दिया। यह भी उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है। उसके बाद वहां प्रदर्शन होने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ करके और भारत भाग आती है, जिसके बाद अभी तक वह भारत देश में ही रह रही है। उसके बाद पिछले साल बांग्लादेश ने भारत से दिसंबर में शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश लौटाने का मांग किया, लेकिन भारत ने इसे सीरियसली नहीं लिया और शेख हसीना को नहीं लौटाया। लेकिन अब शेख हसीना के ऊपर फांसी का सजा सुनाने के बाद हो सकता है कि भारत के ऊपर यह शेख हसीना को वापस लौटाने का दबाव बढ़ सके, लेकिन लगता नहीं है कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लौटाएगा। शेख हसीना के ऊपर फांसी का सजा सुनाने से पहले वहां के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ कई महीने तक वहां पे कानूनी कार्रवाई करने के बाद शेख हसीना को वहां फांसी का सजा सुनाया है। जब बांग्लादेश के कोर्ट ने यह फांसी का सजा सुनाया तो उस कोर्ट में वहां पे मौजूद उन तमाम लोगों के परिवार वाले थे जो लोग जुलाई 2024 के प्रदर्शन में मारे गए थे, जिनको परिवार की क्षति पहुंची थी, वो तमाम लोग थे। फांसी की सजा सुनते ही वे लोग तालियां बजाने लगे और उत्सुक होकर के और वहां पे मिठाइयां बांटने लगे। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने से एक दिन पहले वहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया था कि शेख हसीना को फांसी का सजा हर एक हाल में सुनाना ही चाहिए, जिससे वहां की जनता में जितनी क्षति पहुंची है उससे वहां के लोगों को शांति मिले। लेकिन बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा जो शेख हसीना के ऊपर फांसी का सजा सुनाया गया, इसके बाद शेख हसीना ने इसे जवाब देते हुए कहा कि जो उनके ऊपर मानव अधिकार का हत्या का आरोप लगाया गया ये बिल्कुल भी झूठा है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो कोर्ट ने उनको फांसी का सजा सुनाया है वह कोर्ट सही रूप से नहीं चल रहा है, यह सब राजनीतिक खेल है और इनके ऊपर जितने भी आरोप है वो सब झूठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवाम लीग ने कहा कि बांग्लादेश अगस्त 2024 से पहले प्रगति की राह पर था, दुनिया की 40 टॉप इकोनॉमी में शामिल होने वाला था, गरीबों, विधवा और बुजुर्गों का सरकार को समर्थन मिल रहा था, देश विकास कर रहा था, आतंकवाद खत्म हो रहा था। ऐसा कहना है शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवाम लीग का। बांग्लादेश में शेख हसीना को वापस न करने पर बांग्लादेश में भारत का विरोध हो सकता है और इसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अफसरों और राजनेताओं के लिए आने जाने का कोई भी वीजा का जरूरत नहीं है, जिससे पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कौन आ रहा है और बांग्लादेश से पाकिस्तान कौन जा रहा है, और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को पुनः सौंप देगा फांसी के फंदे से लटकने के लिए? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमको देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।